नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। क्या आपने कभी सुना है हिंदुस्तान के आज़ादी के इतिहास में बीते 70 सालों में कभी अपनी सेना ने किसी मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाने की कोशिश की, यानी उनका सत्ता, उनका सिंहासन छीनने की कोशिश की, जैसा कि अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में देखते आए हैं? क्या कभी हुआ कि सेना ने जाकर किसी मुख्यमंत्री को या किसी भी प्रधानमंत्री को यह कहा कि आप हटिए यहाँ से, आज से इस देश का शासन आर्मी चलाएगी? मिलिट्री रूल की बात कभी भी आपके सपने में आई? नहीं आई होगी। लेकिन बीते 24 घंटों से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी परेशान है। ममता बनर्जी के दफ्तर के ठीक सामने जो टोल नाका है, वहां पर उनको आर्मी के कुछ जवान दिखते हैं जो अपनी एक स्थायी एक्सरसाइज कर रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी को अभी तक ये लग रहा है कि ये तमाम जवान इकट्ठा हुए थे, उनको वहां से हटाकर तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी जगह सत्ता पर मिलिट्री के जरिए बीजेपी अपना कब्जा पश्चिम बंगाल पे करना चाहती है। इस तरीके के बड़े, गंभीर और खतरनाक आरोप भारतीय जनता पार्टी पर और साथ साथ भारतीय सेना पर लगाए हैं ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने। आज दिन भर संसद भी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने नहीं चलने दी इस मुद्दे को लेकर। और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी कल रात भर अपने दफ्तर में बैठी रहीं और ये अपील करती रहीं, ये कहती रहीं कि जब तक आर्मी नहीं हटेगी तब तक मैं अपना दफ्तर नहीं छोड़ूंगी। आपको बता दें, आर्मी की एक एक्सरसाइज होती है जो इस वक्त भी नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर के राज्यों में, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, करीब 80 नाकों पर चल रही है। उनमें से एक नाका ऐसा था जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दफ्तर के ठीक सामने पड़ता था। उसी को लेकर यह पूरा विवाद बनाने की, खड़ा करने की कोशिश की गई और इसमें ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ये भूल गई कि वो भारतीय सेना का कहीं ना कहीं अपमान कर रही हैं, उसकी शालीनता की, उसके शौर्य की कहीं ना कहीं अवमानना कर रही हैं। इसी मुद्दे पर आज हम तो पूछेंगे खास मेहमान मेरे साथ होंगे। मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी की पार्टी के व्यक्तियों को, उनके मेहमानों को, उनके प्रवक्ताओं को हमने बुलाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई उनकी तरफ से इस डिबेट में शायद आता नहीं दिख रहा है। लेकिन उनका बचाव करने के लिए आज संसद में बहुत सी पार्टियां थी, बीजेपी को छोड़कर तमाम विरोधी पार्टियां जो ममता बनर्जी के साथ खड़ी थी, उनके नुमाइंदे हमारे साथ इस डिबेट में जरूर शिरकत करेंगे। तो सबसे पहले दिन भर का ये घटनाक्रम और फिर उसके बाद बड़ी बहस। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। ममता का सेना से डर, सियासी दांव या सनक? सचिवालय के भीतर ममता और राजभवन के बाहर तृणमूल कांग्रेस के विधायक, विरोध जताने का अपना अपना तरीका। पश्चिम बंगाल में अभ्यास के लिए जगह जगह सेना की तैनाती के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने के लिए विधायक राजभवन के बाहर जमा हो गए। सेना की तैनाती के खिलाफ विरोध की शुरुआत राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की। उन्हें कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, दक्षिणी मिदनापुर सहित 80 से ज्यादा जगहों पर सेना की तैनाती पर आपत्ति है। দুটো যে টোল ট্যাক্স আছে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটির আন্ডারে, সেই টোল ট্যাক্সের কাছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আর্মি নামিয়েছে। সিরিয়াস খবর বলে তো বলছি, এটা খুব সেন্সিটিভ খবর এবং আমরা রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানি না। इस आपत्ति के बाद राज्य सचिवालय नवन्ना के पास के टोल प्लाजा से सेना को बिना किसी सफाई के हटा दिया गया। लेकिन ममता रात भर सचिवालय में ही डटी रही। ममता सरकार और उनकी पार्टी इसमें साजिश सूंघती नजर आई। ममता ने कोलकाता के एक टोल से सेना को हटाने को नाकाफी करार दिया। उन्होंने गुरुवार की रात को यहां तक दावा कर दिया कि राज्य सचिवालय के बाहर भी सेना तैनात है। ममता की तरफ से दावा किया गया कि राज्य सरकार और पुलिस को बगैर बताए सेना को तैनात किया गया। तो जवाब में सेना ने अपनी तरफ से पुलिस से मांगी गई इजाजत की चिट्ठी सामने रख दी। There is no confusion on our side. We are very clear. सेना ने अपनी तरफ से साफ किया कि उनकी हलचल हर साल होने वाली नियमित अभ्यास से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जवाब में बंगाल पुलिस ने एक नया कागज सामने रख दिया और दावा किया कि सेना ने 3 दिन पहले के अभ्यास के लिए जो इजाजत मांगी थी वो उन्हें नहीं दी गई थी।
इसके बाद संसद से लेकर सड़क तक हंगामा और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। सरकार और बीजेपी ने ममता की नीयत और समझदारी पर सवाल खड़े किए। आज एक राज्य के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार भारतीय सेना के बारे में कहा है, उसे मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा करने के आरोप लगाए, लेकिन इस पर विरोधी दल भी एकमत नहीं है। उनका जो अपने जान का डर है, पैरानॉइड है, और उसके लिए सबको बदनाम कर सकती है, यहाँ तक कि आर्मी को भी। सीपीएम को तो पहले बदनाम की है। नोटबंदी पर मोदी विरोध का इकलौता चेहरा बनने की मुहिम में नाकाम ममता ने सेना पर सियासत के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ नया मोर्चा खोला। लेकिन इस मुहिम में भी ममता को विरोधी दलों का वैसा समर्थन नहीं मिल पाया जिसकी उन्हें उम्मीद रही होगी। ममता के लिए सहानुभूति की आवाज बीएसपी और कांग्रेस जैसे दलों से आ रही है। बंगाल की सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ये अपने आप में एक गंभीर विषय है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, उसके बाद नोटबंदी पर आक्रामक तेवर और अब सेना के अभ्यास पर आपत्ति। ऐसे में हम तो पूछेंगे, क्या ममता ने सेना पर आरोप लगाकर सियासी चूक की है? एक बार फिर हमारा सवाल ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम आपके जवाबों का मुझे लगातार इंतजार रहता है इस डिबेट के दौरान कि क्या ममता बनर्जी ने सेना पर आरोप लगाकर सियासी चूक कर दी है। अगर आपको लगता है हाँ, तो HTP स्पेस देकर वाई, और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर अपने SMS भेजें। आज का हैशटैग है सेना पर सियासत क्यों, और हैशटैग HTP पर भी आप अपनी राय हमारे ट्विटर हैंडल पर और फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय बारी बारी से मैं आपके सामने अब करा देता हूं। सबसे पहले हमारे साथ हम तो पूछेंगे में बाबुल सुप्रियो, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं मोदी सरकार में, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर इस वक्त की जो सांसद हैं राज्यसभा में, रूपा गांगुली जी जुड़ रही हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ है लखनऊ से। सुधींद्र भदौरिया साहब यहाँ स्टूडियो में, माफ करिएगा, जनरल शंकर रॉय चौधरी आपके सामने कोलकाता से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ सुधींद्र जी हमारे साथ बीएसपी के नेता यहाँ पर स्टूडियो में हैं। आप सबका इस डिबेट में स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की खाली कुर्सी यहाँ दिखाई जा रही है। सुबह करीब 10 बजे से तृणमूल कांग्रेस को बताया गया कि इस विषय पर डिबेट होना है, हमको आपका नुमाइंदा चाहिए। 7 सवा 7 बजे तक तो उनकी पार्टी के लोग बोलते रहे कि हम किसी को असाइन करेंगे, और बीते आधे घंटे से, शो शुरू होने के पहले आधे घंटे से तृणमूल कांग्रेस ने इस इंटरटेन करने से हमारी इस डिमांड को कि हम किसी को भेजें, इनकार कर दिया। क्यों, ये वही जाने। पर लेकिन डिबेट तो होगा। देश की सेना के साथ एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। जनरल साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा, जनरल शंकर राव चौधरी, उसके बाद पॉलिटिकल डिबेट में जाना चाहूंगा। जनरल साहब, एक बार भी क्या ये हो सकता है कि अगर मुख्यमंत्री के दफ्तर के बाहर सेना की चौकसी हो जाती है या उनका डिप्लॉयमेंट हो जाता है अपनी एक्सरसाइज को लेकर, तो क्या सेना के अंदर इतनी अपने यहाँ हिम्मत है या इतनी वो बेअंदाज है कि वो घुसकर आर्मी की वो मुख्यमंत्री को हटाए और वहां पे तख्ता पलट कर दे, कू कर दे? क्या ये हो सकता है हिंदुस्तान में? मैं इस बात पर आगे चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सालाना जो सेना है, हर एक कमांड का, ईस्टर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न जो कमांड हैं, ये एक मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज का उद्देश्य है कि अगर हुक्म मिले या कोई हालात पैदा हो तो कितनी जल्दी से जल्दी सेना अपनी छावनी छोड़कर अपने बैटल पोजीशन में जा सकती हैं। उसके लिए काफी बंदोबस्त करना पड़ता है, पहले से प्लानिंग करना पड़ता है, जिनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। क्योंकि सेना के पास जो अपनी गाड़ियां हैं जी, उनको इस्तेमाल करने के बावजूद सेना को बहुत सारी गाड़ियां चाहिए जी। इसलिए हर स्टेट में या हर कमांड में, ईस्टर्न कमांड में, इस हालत में ईस्टर्न कमांड में एक किस्म का चेकिंग होता है। चेकिंग मतलब ऑब्जर्वेशन होता है कि इस रास्ते से कितनी गाड़ियां गुजर रही हैं, उनका नोट किया जाता है।
वो लोड कैरिंग व्हीकल है और बसेस भी चाहिए, जिनको चेक किया जाता है कि इन 3 दिनों में अगर हम कोशिश करें तो हम इन सड़कों से इतने हजार गाड़ियां हमें मिल सकती हैं। ये फिगर अपने पास रहता है ताकि अगर हमें जल्दी से जल्दी कहीं डिप्लॉय होना पड़े, हमारे पीछे जो सामान ढो के लाने वाली जो गाड़ियां हैं, आदमी उठाने हैं, आई गॉट योर पॉइंट। इनफैक्ट दर्शकों को भी समझ में आया, आपने बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि परमिशन नहीं दी गई। सेना को अगर सिविलियन इलाके में आकर कोई भी एक्सरसाइज करनी है तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है, और इस केस में बाकायदा परमिशन डिनाई कर दी गई थी। इसमें मेरा भी एक सवाल है, क्योंकि यही सवाल जो आप पूछ रहे हैं ये सारा दिन यही हम सब चैनल्स में यही देख रहे हैं। मुझे सिर्फ एक सवाल करना है। 2016 है ये, 2016 में एक्सरसाइज हो रही है। हूबहू यही एक्सरसाइज इसी स्टेट में इसी महीने में मेरे ख्याल से 2015 मतलब पिछले साल हुआ था, बिल्कुल हूबहू। उस वक्त तो किसी को भनक नहीं लगी थी, सारा काम ठीक ठाक हो गया, फौज अपने काम करने चली गई, यही चेक पॉइंट बैठे थे, यहीं पर नफरी निकालनी थी कि कितने गाड़ियां मिल सकती हैं। और एक मेरे ख्याल में कुछ वहम सा पैदा हो गया है या पैदा कराया जा रहा है जी कि टोल नाके पे बैठे थे ये लोग। जी टोल नाके पे इसलिए बैठे थे क्योंकि टोल नाके पे जो ये ट्रक्स हैं, बसेस हैं, इनको वैसे ही रुकना पड़ता है अपने टोल टैक्स देने के लिए जी। उसी मौके पे जो वहां सेना के 2-3 लोग होते हैं वो नोट कर लेते हैं कि भाई ये हमें ये 6 टन व्हीकल अगर जाएं तो इतने मिल सकते हैं। इसीलिए जगह जगह उन्होंने सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए वहां पे डिप्लॉय कर रखा था टोल टैक्स। जनरल साहब, मैं ये 2 चिट्ठियां दिखा रहा हूं, ये वो 2 चिट्ठियां हैं, एक 25 नवंबर की है और एक 26 नवंबर की है। इस 25 नवंबर की चिट्ठी में बाकायदा कोलकाता के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस सुप्रतिम सरकार ने, जो कि कर्नल है वहां पे स्टेशन सेल के, श्री सुरेंद्र मोहानी, उनको चिट्ठी लिखकर साफ मना कर दिया था कि इस जगह पर हम आपको परमिशन नहीं देंगे, और ये उस चिट्ठी में है। लेकिन 26 तारीख को कर्नल साहब ने पलटकर जवाब लिखा एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस को, और ये साफ लिख दिया कि ये जगह ज़रूरी है, इस जगह पर ये एक्सरसाइज होगी, हम जगह नहीं बदल सकते हैं, तारीख बदल लीजिए। और इसीलिए ये 28, 29, 30 की जो पहले इजाज़त मांगी गई थी वो बदलकर 30, 1 और 2 की गई। ये पूरी कंट्रोवर्सी है। लेकिन आधी अधूरी तस्वीर क्यों सामने आ रही है? और मैं सब चीज़, अब मैं अपने मेहमानों के पास जाता हूं, डिबेट को ओपन करता हूं सीधे। बाबुल सुप्रियो, क्या ममता बनर्जी जो इल्ज़ाम लगाती हैं और ये कहती हैं कि सेना का इस्तेमाल किया गया, ममता बनर्जी एक दिन पहले ये कहती हैं कि उनके प्लेन को जानबूझ के डिले कराया गया, सैबोटाज चल रहा था। ममता बनर्जी आखिरकार क्यों आपसे इतने सवाल, आपकी सरकार से इतना घबराती हैं? बाबुल सुप्रियो। देखिए, पहले तो मैं शंकर दादा बहुत आभारी हूं कि बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने वो बातें कह दी जो लेटर में लिखा हुआ। मेरे ख्याल से इस टाइप के कन्फ्यूजन जब पैदा करने की कोशिश की जाती है, तब मेरे ख्याल से सियासी रोटी सेकने के जगह में तृणमूल कांग्रेस अपनी सियासी रोटी जला रही है। आई थिंक पॉलिटिक्स और सब चीज़ को पीछे छोड़ के लॉजिक, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो हम सामने रखें तो शायद हम अपना काम, पॉलिटिकल काम भी शायद और बेहतर कर पाएंगे। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पहली बात, 24 तारीख को जो लेटर सुरेंद्र महानी जी, कॉलोनल एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडेंट जो लिखा था, उन्होंने कॉपी टू, ये चिट्ठी उन्होंने लिखी थी कमिश्नर ऑफ पुलिस को, हावड़ा सिटी पुलिस इंचार्ज सिद्धपुर पुलिस स्टेशन को लिखा गया है, फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन प्लीज, हावड़ा सिटी पुलिस। जी। उसके बाद जो उन्होंने है क्लियर शब्द में लिखा है, आपने चिट्ठी दिखा है, इम्प्रेसमेंट एक्सरसाइज एट विद्यासागर सेतु, एग्जैक्ट टाइमिंग और जगह दी गई है। फॉर नेशनल, इट इज टू बी ascertain the availability of vehicles which can be utilized during national emergency और for creating a database, ये क्लियर है। अच्छा, उसके बाद जो आपने जिस चिट्ठी की जिक्र की है जहाँ पे सुप्रतिम जी ने उनको बोला कि वो वहाँ पे वो नहीं कर सकते, उसके बाद जो है आप देखेंगे कि ये लेटर मेरे पास भी है, दोबारा सुप्रतिम सरकार को जो है 26 तारीख को लिखी गई थी, सुरेंद्र महानी ने भी लिखा है कि रेफरेंस टू योर मेमो, और उसमें लिखा है कि द एक्सरसाइज is an operational requirement for the army and has to be carried out in the near vicinity of the army areas. Exercise will not
in any way disturb the traffic, as only 1 or 2 lanes will be used for CHT impressments. बाबुल यही And तो the इल्जाम venue लग रहा है cannot be बीजेपी changed. पर, तृणमूल एक यही इल्जाम the- लगा रही है the venue कि जब मना cannot कर be दिया changed. गया खत्म कर दूं, तो venue- जब मना कर दिया गया तब नहीं, क्यों वहां एक्सरसाइज की गई? द वेन्यू कैनॉट बी चेंज्ड। उसके बाद नंबर 5 में ये लिखा हुआ है फॉर इंफॉर्मेशन। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी जो है वो पुलिस के भी मंत्री है बंगाल में। अगर उनको लगा कि ये जो एक्सरसाइज है इसके पीछे मुख्यमंत्री को पद से निकालने के लिए कोई आर्मी कू प्लान कर रही है, तो वो 26 तारीख के बाद जो उनको करना चाहिए था वो कर सकते थे। तो मैं इसको जो समझता हूं कि ये ममता बनर्जी जिस तरीके की भाषा यूज कर रही है और जिस तरीके के इल्जाम लगा रही है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। आर्मी को ये कहे जा रही है, जब हर दिन आप भी आज ब्रेकिंग न्यूज में हमारे ये 2 न्यूज के बाद आपने आर्मी की जो टेंशन क्रिएट किया है वो आपने दिखाया। लेकिन देखिए पूरे देश में न्यूज चैनल्स आज ये दिखाने में लगे हुए हैं, उन्होंने ऐसा नॉइज क्रिएट किया हुआ है जब जो आर्मी के जवान बॉर्डर पे क्या सिचुएशन फेस कर रहे हैं वो पीछे चला गया है। और उन्होंने ये तक कहा है कि वो ट्रक्स रोक के पैसा ले रहे हैं। आई मीन देयर इज अ लिमिट टू वेयर यू कैन गो इवन पॉलिटिकली। आप लॉजिक को छोड़ दीजिए, सियासी युद्ध में लोग कई तरीके की बात करते हैं। अखिलेश जी सारे लाइंस को उन्होंने अखिलेश जी कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा इस लड़ाई में ममता बनर्जी का साथ दिया। आप चाहे संसद में रहे हो या संसद के बाहर रहे हो, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। आर्मी का इस्तेमाल हो रहा है, आर्मी को मिलिट्री कू करने का इल्जाम लग रहा है, और कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी जो इस देश का संविधान बनाने का, जिसके पास बहुत हद तक उनके लोगों पर वो जाता है, अधिकार जाता है, आप लोगों ने इतना बड़ा काम किया, वो पार्टी ममता बनर्जी की इस अजीब सी लड़ाई में उनके साथ खड़ी हो जाती है। क्या मजबूरी है आपकी? क्या ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया कि आर्मी कू कर रही है? ऐसा कोई आरोप लगाया उन्होंने? अगर नहीं लगाया तो हम ये बहस क्यों कर रहे हैं? बताएं। तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, मैंने देखा नहीं अभी तक, इसलिए मैं पूछ रहा। हाँ, तो उन्होंने केंद्र सरकार पे आरोप लगाया है, आर्मी पे नहीं आरोप लगाया। तो आर्मी का इस्तेमाल हो रहा है केंद्र सरकार ने ऐसी हरकतें अतीत में, उनके दफ्तर के बाहर आर्मी के लोग खड़े हुए हैं, अगर और आप कह रहे हैं कि वहां आर्मी पे इल्जाम नहीं लगाया। सुनिए भाई, तो आप आर्मी से जोड़ लें, तो आप आर्मी से जोड़ लेते हैं उसको। अरे क्यों नहीं जोड़ूं अखिलेश जी? सरकार आर्मी कौन था? आर्मी सरकार को पूछ के नहीं करती है। मैं सॉरी, मैं ऐसा नहीं करता हूं, लेकिन पहली बार आपको टोक रहा हूं। सरकार को पूछ के आर्मी की कू नहीं होती है। कू का शब्द अरे भाई, हमारे देश में ये कोई सोच भी नहीं सकता है, चाहे जिस लेवल का भी व्यक्ति कोई हो। ऐसे हमारे देश में ये भी नहीं सोच सकते कि कोई डिबेट में आप ममता जी के साथ खड़े होंगे। कोई भी क्यों ममता जी के साथ खड़े हैं? कांग्रेस की क्या मजबूरी है? इस बेतुकी बात पे कांग्रेस क्यों खड़ी हो गई ममता बनर्जी के साथ? जा रहा है, देखिए रुकिए, जिस तरह तो ममता बनर्जी पागल हो गई हैं, बीजेपी के लोग बता तो रहे हैं। आप भी मानते हैं? आप भी मानते हैं क्या? नहीं, आप नहीं, बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं। अब आप इसमें बताइए क्या है वो पागल हो गई हैं। मैं वही बात कर रहा हूं कि जो एक पॉलिटिकल इश्यूज है, एक पॉलिटिकल लड़ाई है, उसको अपने भले के लिए बीजेपी या कुछ लोग उसको सेना से जोड़ रहे हैं। नहीं, अखिलेश जी सुनिए, अखिलेश जी इस बात पे मैं टोटली डिफर करूंगा। कल शाम को 6 बजे से लेकर और आज रात को अभी तक आर्मी की एक्सरसाइज चल रही है। नॉर्थ ईस्ट के 19 जगहों पर चल रही है, 80 नाके लगे हैं। सिर्फ एक जगह को लेकर ममता बनर्जी को दिक्कत है। पश्चिम बंगाल में 19 जगहों पर एक्सरसाइज चल रही है। क्यों? वो दिक्कत इसलिए हुई कि यदि ममता बनर्जी की सरकार ने, उनके अधिकारियों ने कहा कि हम अभी इजाजत नहीं देते, तो आर्मी और लोकल पुलिस बैठ के एक मीटिंग करके सॉर्ट आउट कर ली होती तो ये बात नहीं होती। ये रहा ट्वीट, ये बात आती भी नहीं। अखिलेश जी है, आपने शायद होमवर्क नहीं किया। ईस्टर्न कमांड आर्मी ने ऑफिशियल ट्वीट करके बताया कि 27 तारीख को स्थानीय पुलिस और स्थानीय आर्मी की यूनिट के बीच बैठकर आपसी सहमति बन गई थी। ईस्टर्न कमांड का ट्वीट है ये। हाँ, लेकिन जो पत्र लिखा है, वो जो पत्र आपने पढ़ा, वो ट्वीट मैंने इनका भी पढ़ा, ममता बनर्जी का भी पढ़ा जी। ममता बनर्जी ने क्या उसमें लिखा है कि आप ममता बनर्जी को सही मानते हैं, आर्मी को गलत मानते हैं? ये तो मैं आपसे बोल रहा हूँ। एक सेकंड, आप आर्मी के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? आप ममता बनर्जी के साथ क्यों खड़े हैं? आप समझाइए इस देश को। हम देखिए, हमें मत सिखाइए कि हम आर्मी के साथ नहीं खड़े हैं। आप किसके साथ आप खड़े हैं? चिंता करिए।
जब आगरे से दिल्ली चली थी तो भी हमने सबका रुख देख लिया था। हमने मीडिया का भी और भारतीय जनता मैं यही बोलने वाला था अखिलेश जी, एक वो वक्त था जिस मनमोहन सिंह पे इल्जाम लगता था कि बोलते नहीं है, उन्होंने बाहर आकर संसद में आकर ये बयान दिया था कि इस देश की आर्मी ऐसा काम कतई नहीं कर सकती है। जो इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन छपी थी, मनमोहन सिंह बोले थे, उस टाइम पे आर्मी को डिफेंड किया था। आज आपकी पार्टी आर्मी के खिलाफ खड़ी हो गई है। मैं पार्टी आर्मी के खिलाफ कौन बोल रहा है? कौन किस पार्टी के? अभी आपने कहा इस ट्वीट पे आप कह रहे हैं कि आपने ममता बनर्जी के ट्वीट भी देखे हैं। किस ट्वीट? आपको आर्मी का ट्वीट ठीक नहीं लग रहा है? हाँ, तो उसमें कहा ट्वीट कू लिखा ममता बनर्जी ने। ये तो क्या आप लपेट क्यों रहे हैं उसको? अरे तो क्या बीजेपी उनको हटाना चाहती है? उनके दफ्तर के बाद आर्मी को खड़ा कर दिया है, क्या मतलब है इसका? आपका इंटरेस्ट है आर्मी को लाना? क्या मतलब है इसका? इंटरेस्ट है आर्मी को लाना बीच में? खामखा आप आर्मी को खींच रहे हो बीच में? हम नहीं खींच रहे, ममता बनर्जी ने खींचा बीच में। ममता बनर्जी ने खींचा। आप लोग और बीजेपी के लोग खींच रहे हैं। ममता बनर्जी ने खींचा। लोग खींच रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल मामला है, एक पॉलिटिकल इश्यूज है, एक पॉलिटिकल व्यक्ति पॉलिटिकल लोगों पे आरोप लगा रहा है, लेकिन बीजेपी के लोग और आप जैसे कुछ लोग उसको आर्मी का नाम बीच में आप हमको इल्जाम लगा दीजिए, क्योंकि हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो हम बीजेपी के लोग हो गए। क्या बात कर रहे हैं अखिलेश जी? अभी हम कांग्रेस का झंडा उठाएं तो हम कांग्रेस के अच्छे हो जाएंगे। आपको मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ अखिलेश जी, आप नहीं समझा पा रहे हैं। अवसर दें अखिलेश प्रताप सिंह, आप नहीं समझा पा रहे हैं आपकी पार्टी की मजबूरी क्या थी कि इस वाहियात सी राजनीतिक लड़ाई में आप ममता बनर्जी के साथ खड़े हो जाइए। आप बड़े मॉरल वाले कर रहे हैं, हमारी पार्टी वाहियात वाली कर रही है। आपको मुबारक हो मॉरलिटी। हम ये कह रहे हैं कि आप जितने सवाल करना हो कर लें, हमें जवाब देने का अवसर दें, बीच में ना डिस्टर्ब करें। हमें जो पूछे हम जवाब देने को तैयार हैं। मैं तो बैठा हुआ हूं जवाब देने के लिए, लेकिन जिस तरह से आप लोग जो मुझे सब पता है, मुझे सब पता, सिर्फ आप ही को नहीं पता है। आपको बस ये एक्स्ट्रा पता है कि ममता बनर्जी पागल हैं। ये बस आपको एक्स्ट्रा बस जो मुझे नहीं पता। ये इल्जाम आप लगा रहे हैं, शब्द आपके हैं, ये आपके शब्द हैं, ये आपने कहा अखिलेश प्रताप सिंह। राष्ट्रीय टीवी पर आप कह रही हैं, किसी ने नहीं ये बात आपने कहा राष्ट्रीय टीवी पर अखिलेश प्रताप सिंह, किसी ने नहीं कहा है। भाजपा के नेताओं ने बोला है कि मेंटल लेवल हो गया है। ये आप लोगों ने कहा है, मैंने कतई नहीं कहा है। रूपा गांगुली, सुनिए, नहीं मैं आऊंगा आपके पास, सुनिए। रूपा गांगुली, आर्मी का नाम लेकर ममता बनर्जी को बदनाम किया जा रहा है और हम जैसे लोग मिलकर ममता बनर्जी को तंग कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इल्जाम आप पर भी है और मुझ पर भी है। मैंने तो सफाई दी, आप अपनी पार्टी पर सफाई दीजिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर ममता बनर्जी पुलिस मंत्री होने के बावजूद भी उनको ये पता नहीं चलता कि 2 दिन पहले रेकी हो चुका है, आर्मी की ये कहाँ स्टेशन करेंगे उसके लिए रेकी कर दिया गया है, तो भी उनको पता नहीं है, तो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स है ये। उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वैसे ही काम नहीं करते ठीक से। बंगाल में अगर आप जाएं तो आपको पता चल जाएगा। तो उसके ऊपर से अगर उनको ये इंफॉर्मेशन पहले से नहीं मिलती है या वो ध्यान नहीं रख सकती, ये हो सकता है। और दूसरा ये हो सकता है कि उनको सारी चीज़ ध्यान होने के बावजूद उनको लगा कि इसको एक पॉलिटिकल इश्यू बनाए, इसलिए उन्होंने खुद अपने मुंह से, अखिलेश भाई साहब को शायद वो बंगला समझ में नहीं आया ना, उन्होंने खुद अपने मुंह से टेलीविजन चैनल पे बंगला में बोले हैं कि आर्मी ने कू बना के रख दिए हैं और बीजेपी ने आर्मी को ऐसा लगाया है। ऐसे आरोप आर्मी में उन्होंने खुद किए हैं, अपने मुंह से बोले हैं। ट्वीट में तो खैर भैया लिखा जाता है तो उसको रीड आप किस तरह से करो वो अलग अलग हो सकता है। जब आप वीडियो में देखो, सुनो, बंगला कोई समझे, तब उनको पता चलेगा कि वो सरासर आर्मी पे दोषारोप किए हैं। हमको यही समझ में नहीं आ रहा है कि जिस आर्मी पे हमको हर चीज में आर्मी की जरूरत पड़ती है, किसी भी क्राइसिस में जरूरत पड़ती है, वो आर्मी को टिके डरने की बात कैसे होगी, यही हम साधारण लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सोमनाथ सिंह मेरे साथ जुड़े, सुनील जी मैं आता हूँ। सोमनाथ सिंह मेरे साथ है, सोमनाथ सिंह रॉय, तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर के तौर पर हमारे साथ बात करेंगे। आपको आवाज आ रही है रॉय साहब? हाँ, मैं सुन सकता हूँ, लेकिन मोबाइल में हूँ, थोड़ा लाउड बोलिए तो अच्छा होगा। ठीक है रॉय साहब, ममता बनर्जी को ये क्यों लगा कि आर्मी का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, उनको कुर्सी से हटाने के लिए मिलिट्री कू किया जा रहा है? कुर्सी से हटाने के लिए ये बात नहीं किया।
और दूसरा बात है, ममता बनर्जी एक बार भी आर्मी को अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला। आप एक बात बताइए, तो 2011 से ममता बनर्जी ने चीफ मिनिस्टर है यहाँ का, 2015 तक ममता बनर्जी ने ये सब जो मॉक ट्रायल चल रहा है इसका अगेंस्ट में कभी नहीं बोला। आज क्यों बोल रहा है? कुछ तो कारण है ना। ये कारण दूसरा कुछ नहीं, ये कारण सिर्फ एक ही है जी, आर्मी ने जो परमिशन लेना चाहिए था वो परमिशन, इंफॉर्मेशन और परमिशन में फर्क होते हैं। आंसर मी, सोमनाथ सिंह रॉय, आंसर मी, इस देश की आर्मी को अगर अपनी एक्सरसाइज करनी होगी तो वो पाकिस्तान जाएगी, बांग्लादेश जाएगी, श्रीलंका जाएगी, कहां जाके एक्सरसाइज करेगी? जब आर्मी ने साफ कह दिया, बातचीत हो गई आर्मी की और पुलिस की कि यहाँ पर होगी, फिर क्यों? आर्मी का पर्सन, मेरा बात सुनिए प्लीज, अगर कोई आर्मी का पर्सन आपका सामने बैठा है उसको पूछिए, ये मॉक ट्रायल के लिए भी आर्मी को परमिशन लेना जरूरी होता है राज्य सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से। आप पूछ लीजिए, इसका बाद आप बोलिए ना पाकिस्तान जाएंगे कि बांग्लादेश जाएंगे, ये तो दूसरा बात हो गया ना। अरे आर्मी ने कहा कि हम एक्सरसाइज करेंगे और ये जरूरी होता है, कैंटोनमेंट के पास कैसे मूवमेंट हो सकता है? आर्मी एक वो आपने चिट्ठी नहीं पढ़ी 26 तारीख की कर्नल साहब की, वो लेटर नहीं है आपके पास सोमनाथ सिंह रॉय? उधर भी परमिशन लेना पड़ता है। ये साल एक एक्सीडेंट हुआ, वो पूरा तो जिम्मेदारी पूरा गवर्नमेंट के ऊपर आया। सोमनाथ सिंह रॉय, आपने कहा ना कि 5 साल से एक्सरसाइज चल रही है, कभी आपत्ति नहीं की ममता बनर्जी ने? क्यों आपत्ति की? ये आपत्ति इसलिए की कि नोटबंदी के इशू पर, डीमोनेटाइजेशन के इशू पर ममता बनर्जी ने मशाल हाथ में उठाई, वो कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक सफर करके चली गई, कहीं कोई पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हुई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नहीं आए उनकी सभा में, लखनऊ में अखिलेश नहीं आए उनकी सभा में, पटना में नीतीश नहीं आए, नीतीश ने तो विरोध कर दिया, लालू नहीं आए। ये दिखाता है कि ममता बनर्जी को सपोर्ट नहीं मिल रहा है और इसीलिए वो पैनिक में है आज की तारीख में। मैं इतना बड़ा चैनल, IBN 7 एक बड़ा चैनल है, इसमें अगर आप कपिल शर्मा का जैसे बात करेंगे तो दूसरा बात है। अरे आप कर दिए कपिल शर्मा की तरह बात। क्यों मैं क्यों बोल रहा हूँ? कोई उसका पास में खड़ा नहीं है। ये नया राष्ट्रपति का प्रस्ताव एक साथ गया, कुछ दिन पहले वहाँ पर धरना हुआ जंतर मंतर। क्या बात कर रहे हैं सोमनाथ सिंह रॉय? आप कलकत्ता में, मैं दिल्ली में हूँ, मैंने देखी थी कितनी भीड़ आई थी। मेरे रिपोर्टर लखनऊ में थे, मेरे रिपोर्टर पटना में थे। सब कोई सपोर्ट किया और आप बोल रहे हैं कोई उसका पास खड़ा नहीं है। आप राज्यसभा लोकसभा में देखिए, आज ममता को बाबुल सुप्रियो जवाब देना चाहते, बाबुल सुप्रियो, फिर सुदीन बुतौरिया। बाबुल सुप्रियो। सोमनाथ, सुमित जी आपसे एक मैं अनुरोध करूंगा, मैं सोमनाथ जी के साथ मेरा कोई पर्सनल कोई वो नहीं है, लेकिन ऐसे अनाप शनाप बातों के बीच में मैं सरकार के प्रतिनिधि होकर नहीं बैठना चाहता हूं। मैं आपको इतना ही सिर्फ बता दूं कि हम जरूर ये कह रहे हैं कि ममता दीदी जो आप बार बार कह रहे हैं, शी इज गोइंग थ्रू अ पैनिक अटैक, और डीमोनेटाइजेशन में जो उनको आक्रोश रैली में जो जनता का आक्रोश उनके साथ नहीं रहा, जन आंदोलन में जो जन उनके साथ नहीं रहे, उन्होंने अपनी दिमागी संतुलन जो है कुछ तरीके के लिए पैनिक में वो चले गए हैं। और आपको एक अहम बात मैं बताना चाहता हूं कि वो सेक्रेटेरिएट के 500 मीटर के अंदर सेना तैनात की गई है, ये जो आरोप लगाया जा रहा है ये बेबुनियाद है, क्योंकि 25 साल से ये ब्रिज वहां पे है, टोल नाका वहां पे है, और राइटर्स बिल्डिंग एक्चुअल सेक्रेटेरिएट बंगाल में हुआ करता था। नवान्नो को ममता दीदी ने 6 साल पहले अपनी सेक्रेटरीट उस जगह पे बनाई है, ये जानते हुए भी कि वो ब्रिज कलकत्ता का एंट्री पॉइंट है, वहीं से कलकत्ता पोर्ट से लेके हर व्हीकल्स वहीं से एंट्री करती है, क्योंकि हावड़ा ब्रिज पुरानी है, वहां पे परमिशन नहीं है। तो उन्होंने अगर उस सेंसिटिव जगह पे उन्होंने क्यों वो बनाई है? और सेना के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाना कि वो 500 मीटर के अंदर आ गए हैं, क्या वो ब्रिज को सेक्रेटरीट के पास लेके आए, क्या वो सेक्रेटरीट के पास लेके आए? तो ये सब तो कुछ हुआ नहीं है। तो फिर ये बेबुनियाद सियासी रोटी सेकने के चक्कर में आज देखिए टीएमसी के प्रवक्ता भी आज चैनल में नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ टीएमसी का लोग तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन सुधींद्र जी, आर्मी का इस्तेमाल करना राजनीति करने के लिए, सफाई में तो अब जैसे अखिलेश ने भी कहा बार बार कि उन्होंने कभी आर्मी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कभी मिलिट्री कू का नाम नहीं लिया, लेकिन आपने बीते 24 घंटों में इंप्रेशन बना दिया इस देश के अंदर कि मेरी कुर्सी खतरे में है। आर्मी के लोगों को मोदी जी ने और पर्रिकर साहब ने भेज दिया है। आलम यह हुआ कि आर्मी को स्टेटमेंट इशू करना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, आर्मी डिफेंसिव पे आ गई आपकी इस राजनीति की वजह से। ये कहां तक जायज है? क्या इसको डिफेंड कर सकते? देखिए, मैं किसी डिफेंस और ऑफेंस के लिए नहीं बैठा हूं, मैं संवैधानिक जो स्थिति है उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हम संविधान के माध्यम से, एक संघीय ढांचे के माध्यम से हम इस देश की संचालन करते हैं। राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में भी सरकार है, दोनों मिलजुल कर इस व्यवस्था को संचालित करती हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि फौज जो है उसका काम है हमारी सीमाओं की सुरक्षा करना, और पूरा देश उनको सम्मान देता है और उनको सलाम करता है। उन्होंने
अपार किस्म का त्याग किया है इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए। पर मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि अगर व्यवस्था चलेगी तो नियम और कायदों के हिसाब से चलेगी, और नियम कायदे बताते हैं कि एक राज्य में, जैसे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, राज्य में उस राज्य की मुख्यमंत्री हुआ करती हैं। और मैं समझता हूं अगर ये बात दोनों लोगों ने, खास तौर से यहाँ की सरकार के जो लोग भी जुड़े हुए हैं, विशेषकर मैं कहूँगा जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और मुख्यमंत्री हैं, इनके बीच में क्यों संवाद का अभाव है? ये संवाद का अभाव नहीं रखना चाहिए यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर को। उनको अगर हमारी सीमाओं को, डिफेंस मिनिस्टर, यही सरकार तो पिछले साल थी, यही सरकार उसके पिछले साल थी, तब तो दिक्कत नहीं हुई। देखिए ऐसा है, आप इसको कॉन्टेक्स्ट में क्यों नहीं देखना चाहते हैं कि ममता बनर्जी को नोटबंदी पे समर्थन नहीं मिला, चाहे वो आपकी पार्टी उनकी सभा में नहीं गई, लखनऊ में भी नहीं गए आप लोग, दिल्ली में भी नहीं गए आप लोग, तो इसलिए ममता बनर्जी पैनिक में है। वो प्लेन में बात करती हैं कि प्लेन को हाईजैक कराने की और क्रैश कराने की कोशिश की गई। मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूं कि कौन किसके साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है। सारी की सारी विपक्ष पार्टियां अपने हिसाब से इस नोटबंदी के खिलाफ मैदान में उतरी हुई हैं। पूरा देश इस समय नोटबंदी के खिलाफ है, पर अपने अपने तरीके से नागरिक विरोध कर रहे हैं। सुधीर जी, आप राजनीति करिए ना, आप राजनीति करिए, आप बीजेपी को घेरिए, बीजेपी पर इल्जाम लगाइए, पर ये आर्मी का इस्तेमाल करना ये कहां तक जायज है? देखिए मैं आपको इस उदाहरण के साथ, मैं इस देश में उदाहरण के साथ आपको मैं कुछ तर्क प्रस्तुत करना चाहूंगा। इस देश में एक समय में सन 1975 के अंदर इसी देश के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस समय कहा था फौज का इस्तेमाल केवल सीमाओं की सुरक्षा के हिसाब से होगा, पर नागरिकों के संचालन में, नागरिक की व्यवस्था में, सरकार की व्यवस्था में उनको अधिकार नहीं होगा। उस समय इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई केवल इसी एक वाक्य पर, तो पूरा देश उठ खड़ा हुआ। मैं कहना यह चाहता हूं कि देखिए अगर इमरजेंसी लगाने की तैयारी चल रही है जी, नहीं मोदी जी इमरजेंसी लगाने वाले हैं। मैं ये तो मोदी जी जानते हैं वो होंगे बेहतर कि क्या कर, वो देखिए ये मोदी जी ही उत्तर दे सकते हैं। मैं मोदी जी का प्रवक्ता नहीं हूं, मोदी जी ही बेहतर बता सकते हैं। पर मैं ये जरूर चाहूंगा कि देश संविधान की जो लकीरें खींची गई हैं उससे अलग न हटे, वरना ये देश के लिए बहुत घातक होगा। आप मुझे बताइए, बाबुल सुप्रियो आप जवाब दीजिए पहले, फिर मैं आपसे कंट्रोल। ये जो देखिए मुझे आर्मी के जरिए इमरजेंसी राइट सिचुएशन की बात हो रही है, बाबुल नहीं, दीदी ने अभ्युत्थान शब्द जो है कई बार यूज किया है। अभ्युत्थान बंगला में, जो रूपा जी ने भी कहा है, अभ्युत्थान बंगला में है, हिंदी में उसका, इंग्लिश में उसका कोई बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं समझता हूँ इस सरकार में बहुत सारे लेयर्स है। जैसे पश्चिम बंगाल में सुप्रीमो ममता दीदी है, इधर केंद्र में डिफेंस में सुप्रीमो मनोहर पर्रिकर जी है यहाँ पे, लेकिन सरकार में कई सारे लेवल्स है। हर चीज में मनोहर पर्रिकर और सीएम के बीच में बातचीत नहीं होती। कोई बंगाल के ग्राउंड को यूज करके दूसरे देश के ऊपर कोई लड़ाई नहीं चल रही है कि वहां पे एक चीज में डिफेंस मिनिस्टर और सीएम की हॉटलाइन चले। यहाँ पे कमिश्नर ऑफ पुलिस हावड़ा सिटी पुलिस को लेटर दी गई है, इंचार्ज शिवपुर पुलिस स्टेशन को दी गई है, और सारी चीजों को आप दूर हटा दीजिए। 27 तारीख को क्लियरली बताया गया है कि जो कंफ्यूजन था, आर्मी और पुलिस साथ में बैठ के उसको निपट लिया है। मेरा सवाल यह है कि एक रूटीन चेकअप में क्या एक निर्वाचित सरकार इस तरीके का घमासान पैदा कर सकती है? क्या इस तरीके का घिनौने आरोप लगा सकते हैं? वो टाइम पे जब रोज हम देख रहे हैं कोई ना कोई सेना मार्टर हो रहा है, हमको उनको हेल्प करना चाहिए। अगर वहां पे सेना लोग पूरी रात काम करें, उनको पानी, बिस्किट, चाय देना चाहिए। ये हम क्या कर रहे हैं जनरल साहब करने के चक्कर में अपना। लेट मी ब्रिंग जनरल शंकर राय चौधरी। बाबुल एक मिनट, जनरल शंकर राय चौधरी, जिस ट्वीट की बात हो रही है ईस्टर्न कमांड के ट्वीट की, उस ट्वीट के बाद कोलकाता पुलिस ने भी आज दोपहर में एक ट्वीट किया, और कोलकाता पुलिस ने यह लिखा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में कि केपी ऑब्जेक्शंस टू द वेन्यू फॉर द आर्मी एक्सरसाइज रिगार्डिंग सिक्योरिटी एंड ट्रैफिक इश्यूज वर फर्दर एम्फसाइज्ड ड्यूरिंग 27 नवंबर रेकी। यानी कोलकाता पुलिस ये कह रही है कि हमने अपने ऑब्जेक्शंस बताए थे आर्मी को जब वो रेकी करने आए थे, तो जब परमिशन नहीं थी, कोलकाता पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को दिक्कत थी, तो वहीं पर उसी विद्यासागर सेतु पर क्यों जरूरत है एक्सरसाइज करने की? जनरल साहब वही, वैसे मैं ये इसके बारे में कह नहीं सकता क्योंकि एक्सरसाइज के बारे में मैं इस खास एक्सरसाइज के बारे में इतना वाकिफ नहीं हूं, लेकिन
मैं दोबारा कहता हूं, क्या 2015 में भी विद्यासागर सेतु पे चेक पॉइंट थी? 2014 में विद्यासागर सेतु पर चेक पॉइंट थी? ये जरा पता कर लीजिए। बिल्कुल अगर 2014 में थी, 2015 में थी, तो 2016 में क्या तकलीफ पड़ गई? मैं क्या कुछ कह सकता हूँ? बोलिए, बिल्कुल बोलिए। देखिए जनरल साहब, हम सब लोग आपका आदर सम्मान करते हैं, पर मैं आपका आदर और सम्मान करते हुए इस बात को रेखांकित करना चाहूंगा कि अगर उस समय का मुख्यमंत्री किसी भी क्षण महसूस करे कि हमारी संवैधानिक मर्यादाएं ये कहती हैं कि हम इस राज्य में आने के पहले आप हमसे परमिशन लें, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई बहुत बड़ा उन्होंने जघन्य नियम कायदा नहीं तोड़ा है। दूसरी चीज ये कि अगर ये बैठकर, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये बहुत अफसोसजनक होगा, बहुत ही खेदजनक होगा अगर हम संवैधानिक दो मशीनरियों में टकराव पैदा करेंगे, तो ये देश के लिए बहुत घातक होगा। मैं समझता हूं इसको प्रधानमंत्री जी को और साथ ही साथ बंगाल की मुख्यमंत्री जी को और डिफेंस मिनिस्टर को सुलझाना चाहिए। जनरल साहब जवाब दीजिए। बहुत ही मैं समझता हूं देश के लिए घातक। जनरल साहब जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कोई स्टेट के मुख्यमंत्री कुछ कहना चाहते हैं फौज के बारे में, उनको कुछ आपत्ति है, तो वो जरूर अपने जो रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनसे ये निपट लें। मैं लेकिन एक फैक्चुअल चीजें आप दोनों को बता दूं, मुझे नहीं पता कि सुधीर जी और आपको पता है कि नहीं जनरल साहब, कल रात को जब ममता दीदी ने ऑब्जेक्शन किया इस पर्टिकुलर विद्यासागर सेतु को लेकर, उस वक्त आर्मी के लोग वहां से चले गए थे। रात में आर्मी की जो टुकड़ी वहां पर थी, बटालियन जिसको भी आप जो भी कहते हैं, वो आर्मी के जवान वहां से, अधिकारी वहां से हट गए थे। रॉय साहब, क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? सोमनाथ सिंह रॉय। लेकिन ममता बनर्जी रात भर सेक्रेटरिएट में बैठी रही, सुबह तक बैठी रही, दोपहर तक बैठी रही। उनके नेता बाहर आकर बाइट्स देते रहे, इल्जाम लगाते रहे और ये कहते रहे कि उनकी कुर्सी को खतरा है। सोमनाथ सिंह रॉय। नहीं, ये बात तो आपने सही कहा कि कल 12 बजे के बाद वो लोग चला गया। फिर क्यों थी ममता दी रात में? एक मिनट। फिर ममता दी रात भर में क्या कर रही थी? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सुनिए ना, सुनिए प्लीज। मैं बता रहा हूँ, कल वहाँ पर जो काम कर रहा था, वहाँ पर लैंस नायक था, पी सिराज और था मुकेश यादव नाम करके दो लैंस नायक था। जब रिपोर्टर लोग ने उसको पूछा था क्या हो रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया, सॉरी ये एक सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा है। यही हम लोग का कहने का मतलब है। कौन सा सीक्रेट? मैं नाम बता रहा हूँ। सोमनाथ सिंह रॉय, आप वहां ड्यूटी कर रहे एक जवान से पूछेंगे कि ये क्या कर रहे हो, वो क्या बताएगा? वो ये बताएगा कि ऑपरेशन चल रहा है, ये एक्सरसाइज चल रही है। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं रॉय साहब? हैव सम मीट एटलीस्ट। अरे होमवर्क करके आइए रॉय साहब। ये क्या बात हुई? रिपोर्टर लोगों ने दो जवानों से पूछा कि आप क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा सीक्रेट ऑपरेशन है, तो आपने ये मान लिया कि कूक किया जा रहा है, ममता दीदी की कुर्सी खतरे में। होमवर्क करके आया हूँ, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। नहीं रॉय साहब, आप ये उन दो जवानों का नाम लेके उनकी नौकरी को खतरे में डाल रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। ये बताया कल रात में, उनकी कोई गलती नहीं है। वो अपने सीनियर्स का ऑर्डर वहां पर तामील कर रहे थे। अखिलेश प्रताप सिंह, आप डिफेंड करेंगे ममता बनर्जी को? अभी भी आप डिफेंड करेंगे तृणमूल कांग्रेस का? आप हाथ उठा रहे हैं। आपने एक बड़ी अच्छी जानकारी दी और वो जानकारी काफी वाजिब है, उसी से बहुत सी चीजों को समझ में आ जाएगा। आपने कहा कि रात को 12 बजे के बाद वो आर्मी की टुकड़ी चली गई। अगर वो एक्सरसाइज बीच में छोड़ करके और आर्मी की टुकड़ी चली गई, तो इस कंट्रोवर्सी होने के पहले भी ये निर्णय ले सकते थे वो। अगर वो एक्सरसाइज कर रहे थे तो फिर चले फिर क्यों गए? अखिलेश जी, यही बात है। अरे यही तो आप मैं कह रहा हूं कि क्यों आर्मी को पॉलिटिक्स में संवैधानिक जिम्मेदारियों के साथ बेचारे जवान, उनको एक काम दिया गया, आप लोगों ने राजनीति कर ली, जवान का जिक्र नहीं कर रहे भाई, आपको घेर। फिर वही, फिर सही बात कहा आपने। तो जिस व्यक्ति ने वो आदेश दिया, उन लोगों को फिर पहले जो ममता बनर्जी जी के ऑफिस के लोगों को ऑब्जेक्शन था, ये बात तभी मान लेना चाहिए था। मैं तो यही कह रहा हूँ कि दो जिम्मेदार मैं जवाब दे देता हूँ। आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाए, बाद में जब
एक मिनट प्लीज, हम बोलेंगे, रुक जाएं। बाबू जी एक मिनट, कि बाद में अपने आप आधे रात को चले जा रहे हैं। जो यही काम पहले आपस में बैठ करके तय कर लिया होता तो हम जवाब दीजिए, झूठ मूठ में क्यों चले गए वहां से? जो बीजेपी, मतलब उनको वहां जानबूझ के खड़ा किया गया था। रूपा गांगुली, एक्सक्यूज मी, ये काम नहीं होता। मैं ऐसे चिल्ला के जवाब नहीं देना चाहती। इस तरह से अगर सब लोग यहाँ चिल्लाएंगे ना, आप ये जो बात करें, अच्छा नहीं लगता ऐसे चिल्ला के बात करना। सिंपल सी बात है, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं और साधारण लोगों को ना भड़का रहे हैं। यहाँ आप सब बड़े बड़े नेता हैं। देखिए, ये जो आर्मी की एक पर्सन से बात हो रही थी, हम नहीं हूं नेता, दिन भर देख रहे थे, बहुत वक्त देखा है। मैं नेता नहीं हूं। उन लोगों ने कहा है बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा है कि आर्मी का काम जब तक था वो तब तक करके चले गए हैं। अब कौन जर्नलिस्ट पूछा, कौन जवान ने क्या जवाब दिया, ये सब जो तर्क आलोचना हम डिस्कशन जो कर रहे हैं, इससे एक ही चीज होता है, हम डिस्कशन तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, साधारण लोगों को बड़े बिना वजह हम डरा रहे हैं। उन्होंने खुद बोला है, हमने खुद देखा है टेलीविजन पे, आर्मी कू जैसे कर रही है यहाँ पे बनाम को। अच्छा अखिलेश जी, आपने उस बात का जवाब नहीं दिया जो बांग्ला में कहा उन्होंने, कू वाली बात, जो रूपा गांगुली 2 बार दोहरा चुकी है। क्यों डर गई? अखिलेश जी, आप मुझ पर तो चढ़ रहे थे कि कहां कू की बात की है। She has said that in an English television channel. She has said that on a television channel. I've heard it. I've seen it. If you allow me to say the name, I will mention the name. I have heard it. I've seen it. आज मैंने देखा जी। I have heard it and seen it today myself. बाबुल want to add something. बाबुल सुप्रियो, मेरे पास कागजात है, बोलना चाहते हैं। रूपा, देखिए, आर्मी देख के जो 24 नवंबर को समझ में नहीं आ रहा है। रूपा एक मिनट, बाबुल कुछ बोल रहे हैं। रूपा जी, हाँ, देखिए, जो 24 नवंबर को जो लेटर कमिश्नर ऑफ पुलिस हावड़ा सिटी पुलिस को लिखा गया था फ्रॉम सुरिंदर महानी, वहां पे क्लियर लिखा हुआ है, द यूनिट इंटेंड्स टू कैरी आउट अ व्हीकल इम्प्रेसमेंट एक्सरसाइज एट विद्यासागर सेतु टोल पॉइंट फ्रॉम 28 नवंबर 2016 0001 आवर, यानी कि मिडनाइट से ऑनवर्ड्स टिल 30 नवंबर 2016 23:59 आवर्स, यानी कि 72 आवर्स। कल रात को 12:49 पर ये खत्म हो रही थी और वही तो हो रहा था। ये तो क्लियर इंडिकेशन है, लेटर में है। और उसके बाद जो भी कंफ्यूजन पैदा हुए थे, बीजेपी को लपेटने जो पैदा हुए थे, वो क्योंकि बीजेपी आपकी विरोधी है सुधींद्र जी, तो आप ममता जी के साथ खड़े हो गए इस लड़ाई में। हम इस समय केवल संविधान में जो कुछ लिखा गया है और जिस तरह से संविधान हमको संचालित करता है, हम उस लाइन से एक सूत भी इधर उधर नहीं हटना चाहते। चले जाएं, ममता दीदी को सलाह दीजिए, कोर्ट चली जाए, ये आर्मी को, केंद्र सरकार को। ममता जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कदम उठाएंगी या नहीं उठाएंगी ये उनका फैसला होगा। हम जहां तक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग संविधान को मानते हैं। इसी नोट पर इस डिबेट को यहाँ शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों का। लेकिन आप जाइएगा नहीं, ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पार बारी है एसएमएस के नतीजों की और एक तरफा पोल आ रहा है अभी तक जो मुझे बताया गया, जो स्क्रीन पे चल रहा है। ब्रेक के बाद नतीजा आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब देख रहे हैं हम तो पूछेंगे, बारी है एसएमएस के नतीजों की। हमारा आज का सवाल था कि क्या ममता बनर्जी ने सेना पर आरोप लगाकर सियासी चूक कर दी है? हजारों की संख्या में मैसेज मिले हैं। 95% हाँ में जवाब देते हैं, 5% नहीं में जवाब देते हैं। वहीं ट्विटर पोल के नतीजे, ट्रांसपेरेंट पोल के नतीजे भी लगभग वैसे ही हैं। 90% हाँ में जवाब देते हैं, 10% नहीं में। यानी न्यूज 18 इंडिया का एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये मानता है कि ममता बनर्जी ने सेना को इस पूरे डिबेट में खींचकर, इस सियासत में खींचकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ये सेना इस देश की है और सेना पर तमाम लोगों को फक्र है। और सेना अगर कोई एक्सरसाइज करती है तो ये हम सबका दायित्व है, फर्ज है कि उसमें उसकी
मदद करें। इसी नोट पर एक वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार 100 बात की एक बात, आपके साथ होंगे किशोर।